बोलो अवही माता की जय। एक समय की बात है कि अड़ोस पड़ोस में एक हिंदू और एक मुस्लिम महिला रहती थीं। दोनों बहुत ही पक्की सहेली थीं। लोग इनकी दोस्ती की कस्में खाते थे। एक समय की बात है कि हिंदू महिला दुखी होकर मुस्लिम महिला से बोली, दीदी हमारे कोई संतान नहीं है, सब हमें घृणा की दृष्टि से देखते हैं और आपकी संतानें हैं। ऐसे क्या करूं कि मुझे भी संतान का सुख मिले, मेरे पति, मेरी सास ससुर सब मुझसे खुश हों, उन्हें ये मैं खुशी दे सकूं। तब मुस्लिम महिला ने कहा कि हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारे दुख को और मैं तुम्हारे दुख का निवारण करने का पूरा प्रयास करूँगी। तुम एक काम करना, जिस दिन अवही अष्टमी होगी उस दिन जाकर तुम अपनी छत में छुप जाना। मैं अवही अष्टमी का व्रत करूँगी। व्रत करने के बाद चंद्रमा को अर्घ दूंगी। अर्घ देने के बाद एक फरा को पूजा करके पीछे फेंकूंगी। तुम छत में छुपी रहना और फरा तुम्हारे पास गिरेगा, तुम उसको उठाकर खा लेना। अवही माता की कृपा से तुम्हें संतान का सुख जरूर मिलेगा। हिंदू महिला बहुत खुश हुई और अपने घर आ गई। उस समय का इंतजार करने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और अवही अष्टमी का दिन आया। अवही अष्टमी के दिन मुस्लिम महिला ने व्रत रखा और शाम के समय चंद्रमा को अर्घ दिया। अर्घ देने के बाद उसने वही फरा उठाकर हिंदू महिला की छत में फेंक दिया। हिंदू महिला ने उस फरा को उठाकर खा लिया। वही माता की कृपा से हिंदू महिला को गर्भ हो गया। 9 महीने के बाद हिंदू महिला के यहाँ सुंदर पुत्र पैदा हुआ। सास ससुर पति सब बहुत खुश थे, लेकिन सास को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनकी नाती के मुंह में एक फरा था। सास ने कहा, ये क्या चीज़ है? तब हिंदू महिला ने खुशी से बताया कि मम्मी, ये वही फरा है जो मुस्लिम महिला ने हमको दिया था। उसने वो सारी घटना अपनी सास को बताई, लेकिन उसके मन में एक डर भी था कि कहीं हमारी सास हमसे गुस्सा ना हो जाए। लेकिन इतने सालों के बाद नाती को अपनी गोद में देखकर सास का गुस्सा काफूर हो गया और वो अपनी बहू से बहुत खुश हुई और अपनी बहू से कहा, हमें कोई दुख नहीं है कि तुमने मुस्लिम महिला का फरा खाया है, बल्कि हमें खुशी है कि उनकी कृपा से, अवही माता की कृपा से हमारे घर में संतान हुई है। इसके बाद मुस्लिम महिला के घर उन्होंने जाकर मुस्लिम महिला को धन्यवाद दिया और प्रण किया उनकी सास ने और बहू ने कि अब हर साल वो भी अवही माता की पूजा करेंगी और अवही माता की व्रत करेंगी। फिर हर साल सास और बहू मिलकर अवही माता का व्रत करने लगी, अवही माता की पूजा करने लगी और अवही माता की कृपा से उनके घर में पुत्र हुआ। उसके बाद उनके घर में एक संतान और हुई और उनका घर धन धान्य से भर गया, बच्चों से भर गया। उनके घर में सुख समृद्धि आई। जैसे अवही माता ने उन पर कृपा करी, वैसे ही अवही माता हम सब पर कृपा करे। बोलो अवही माता की जय। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।